इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट को मैंने पहले बता दिया है कि वो अगर अपना काम ईमानदारी से करेगा तो मुझे, ताकि मुझे वो सरप्राइज़ विज़िट करने की या कहीं देखने की जो है ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी कोताही दिखती है, मुझे लगता है कि किसी स्कूल में, किसी आंगनवाड़ी सेंटर में, किसी हेल्थ के सब सेंटर में, किसी जो है पंचायत में मुझे जाना पड़े, तो मैं इंशाल्लाह सरप्राइज़ विज़िट के लिए जो है बिल्कुल तैयार हूँ और मैं कभी भी इंशाल्लाह जा सकता हूँ। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे सारे मुलाज़िम हैं, हमारे अपने वो हैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो मुझे उस जो है उस हद तक ना लाएं कि मैं सरप्राइज़ विज़िट करके जाके उनको कोई डायरेक्शन दूं या कोई ऐसी चीज़ करूं। इससे बेहतर है कि वो खुद ही अपने निज़ाम को ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मार्च को मैंने सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माहौर का जायज़ा लिया है। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो मीटिंग्स ली हैं। स्कूल्स में गया हूँ, कॉलेज, डिग्री कॉलेज में गया हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल, ZDOs, कॉलेज के प्रिंसिपल, BMO, इन सब से मेरी मीटिंग हो गई, इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स हो गई। मैंने कुछ जगह जाके भी देखा है, गुलाबगढ़ वाली रोड तक भी मैं गया हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है, कहाँ जो बॉटल नेक्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसके पहुँचते हैं। रिगार्डिंग सर मैं बताना चाहूँगा, जी। अमले की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोहर जो है अमले की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सफाई का फुकदान है, वहाँ पे सफाई का खास इंतजाम नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि सर ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे, कि मार्केट से दूर है हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। अगर मार्केट से हॉस्पिटल तक किसी को जाना हो मरीज़ को, तो उसको 300 या 400 रुपये देने पड़ते हैं पर्सनल गाड़ी निकाल के। अवेलेबल वहाँ पे गाड़ी नहीं है सर। तीन चीज़ें जी सर इस जी जी। पहली चीज़, जो अमला है, अमला एक दिन में नहीं लाया जा सकता। जो हमारे पास अवेलेबल अमला है, मैंने BMO साहब से सीरीज़ ऑफ डिस्कशन की। मैं कल भी वहाँ गया था, और 2 बार मैं सब डिस्ट्रिक्ट, हर स्कूल में कितने टीचर अवेलेबल हैं, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी मंगवा लिया हमने। टीचर पीपल रेशो भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली हैं। एक आपके चैनल की वसासत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या डोमिसाइल जो हैं वो नहीं बनी है, तो मैंने दोनों ZDOs को ये रिक्वेस्ट की है कि आप उन बच्चों के एक सर्वे करके बता दें कि कितने बच्चे हैं जिनकी कोई सर्टिफिकेट्स जो है वो रेवेन्यू ने बनानी थी, हमारे तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने बनानी थी, लेकिन वो बच्चा हमें आज दिन तक अप्रोच नहीं कर पाया और उसकी उस वजह से वो सर्टिफिकेट नहीं बनी है। तो वो एक सर्वे चल रहा है कि वो एक नंबर हमें दे देंगे, स्कूल वाइज दे देंगे कि किस स्कूल में गुज़श्ता महीने जो है SDM मोहर की कुर्सी को फिल किया गया है। एक लंबी मुद्दत के बाद जो है SDM मोहर की कुर्सी जो है तकरीबन एक साल की मुद्दत से खाली थी। पिछले कई महीनों से जो है इंचार्ज SDM जो दरमाड़ी थे उनके हाथ में चार्ज था। इंचार्ज SDM मोहर का जो चार्ज था उनके पास इंचार्ज था, लेकिन उनका भी पिछले महीने तबादला हो गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पहल की है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में 3 SDM ऑफिस की कुर्सियाँ जो खाली थी, तो जल्द ही मुद्दत में है तीनों कुर्सियों को पूर्ण किया गया है। SDM कटरा, SDM दरमाड़ी और SDM मोहर की तीनों कुर्सियों को पूर्ण किया गया है। मुजहर हुसैन शाह साहब जो SDM मोहर की कुर्सी पर इस वक्त तैनात हैं, इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। इनकी जो है आने के बाद, इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इन्होंने किन इंतजामात का जायज़ा लिया है मोहर में आने के बाद। सर बहुत बहुत खैर मकदम है, आपने वक्त दिया हमें। आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, अपनी ज्वाइनिंग के बाद आपने मोहर में आते ही किन किन इंतजामात का जो है आपने जायज़ा लिया है? शुक्रिया। मैंने 7 मार्च को यहाँ ज्वाइन किया है, और 7 मार्च को मैंने ज्वाइन करने के बाद 8 मार्च को मैंने सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माहौर का जायज़ा लिया है। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो मीटिंग्स ली हैं। स्कूल्स में गया हूँ, कॉलेज, डिग्री कॉलेज में गया हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल, ZDOs, कॉलेज के प्रिंसिपल, BMO, इन सब से मेरी मीटिंग हो गई, इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स हो गई। मैंने कुछ जगह जाके भी देखा है, गुलाबगढ़ वाली रोड तक भी मैं गया हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है, कहाँ जो बॉटल नेक्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा चसाना का मैंने दौरा किया है। चसाना में जाके मैं वहाँ की मार्केट और आसपास तहसील ऑफिस और वहाँ के जो परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, वहाँ जाके भी लोगों के साथ बातचीत हो गई। बहुत सारी जो है वो
चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की है। जैसे एक बैंक चसाना की बात करें, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगती थी। तो मैंने आते ही जब देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों का रश है, वहाँ हजूम है, बहुत लंबी कतारें हैं, मैंने तीनों यहाँ के 3 बैंक हैं, ये अन बैंक्ड एरिया है, बहुत बड़ी आबादी है और सिर्फ 3 ही बैंक्स हैं हमारे पास। तो तीनों बैंक मैनेजर से भी मैंने यहाँ मीटिंग कर ली, उनको भी कुछ डायरेक्शंस दे दी। कुछ जो है वो टेलर्स और बढ़ाए हमने वहाँ, कैश काउंटर पे 2-3 बंदे और बिठा दिए। उससे ये हुआ कि वहाँ का जो रश है वो काफ़ी कम हुआ है। सेम माहौर में भी और बग्गा का जो बैंक है वहाँ पे भी ऐसी जो है सुविधा की गई है। इसके साथ साथ जो है वो स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ और जेडीओज़ के साथ मेरी मीटिंग हो गई। जायज़ा लिया गया कि उनकी सेंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, बच्चों के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और उसके अलावा उन स्कूल्स का लास्ट ईयर जो है पीछे जो रिज़ल्ट्स हुए हैं 12th में और 10th में, उनका कैसा रिज़ल्ट आया है, वो सारी चीज़ों का जायज़ा मैंने ले लिया है। और जहाँ जहाँ रिज़ल्ट्स कम आए हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने उनसे डिटेल ले ली है। जिन जिन स्कूल्स का रिज़ल्ट कम आया है मैं उन स्कूल के टीचर्स को और हेडमास्टर्स को एक बार फिर से यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इम्प्रूव करें। हम भी देखेंगे कि क्या परेशानी है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से बच्चों के रिज़ल्ट्स इतने कम आए हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक, स्कूल स्पेसिफ़िक में डिटेल ले ली है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जेडीओज़ के साथ कंटिन्यूसली जो है बात हो रही है और प्रिंसिपल्स के साथ भी उनको कहीं कुछ बॉटलनेक से, कहीं स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम है, कहीं स्कूल की अपग्रेडेशन का काम है, कहीं कोई बिल्डिंग रुकी पड़ी है, कहीं कोई एक्विजिशन का कोई उनका काम रुका पड़ा है, कहीं बिल्डिंग जो है वो स्कूल के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र होनी थी। वो सब जो है मैंने डिस्कस करके उनको एक्सपीडिएट करवा दिया है। इसके साथ साथ पीएमजीएसवाई के साथ, एक्सियन के साथ मेरी बात हो गई, उनके साथ मेरी डिस्कशन हो गई। हर एक रोड के बारे में माइन्यूटली मैंने उनके साथ डिस्कशन की है। हर एक जो है पीएमजीएसवाई के पुल हैं, जैसे गुलाबगढ़ की साइड जो रोड है उस पे 2-3 पुल्स हैं, जो हैं पुल हैं, ब्रिजेज़ हैं, उनका हमने देखना है किस तरह से हम जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रिज जो तामीर कर सकें। उनको जो मेरी डेडलाइन जो मैंने दे दी है वो अप्रैल के एंडिंग तक जो 1-2 ब्रिज जो वो कार्य इस्तेमाल लाए जा सकते हैं वो मैंने बता दिया है। और उसमें मैंने उनको डबल शिफ्ट लगाने का जो है वो यहाँ से डायरेक्शन दे दी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एक्शन के साथ जो है वो रोड्स की अपग्रेडेशन है, कहीं बिल्डिंग का काम है, कहीं एक्विजिशन है, वो सारे मामले जो हैं वो डिस्कशन में लाए जा चुके हैं। उनकी जो कहीं प्रॉब्लम है न्यू कनेक्टिविटी के जो उन्होंने स्कीम सबमिट की हैं नबार्ड में, तकरीबन 32 जो है वो स्कीम्स जो है उन्होंने सबमिट की हैं नई कनेक्टिविटी देने के लिए। उसके अलावा जो है टीएसपी में उनके जो है वो कुछ रोड्स का जो है काम आए हैं सड़कों के, उस पे जो 8 काम जो है वो जो 32 काम नबार्ड में दिए थे उसमें से 8 जो है वो सैंक्शन भी हो चुके हैं और 5 जो है वो टेंडर्ड भी हो गए हैं और 3 जो है वो जो अभी सैंक्शन हो चुके हैं लेकिन टेंडर अभी लगाना बाकी है। इसके साथ साथ टीएसपी में 5-6 जो है काम है, टीएसपी में, सिटी एंड बिल्डिंग्स में, नबार्ड में, सीआरएफ में, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में, हर एक चीज़ पे, हर एक सेक्टर पे, हर एक स्कीम पे डिस्कशन करके उनके साथ जहां उनके बॉटलनेक्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम यहाँ इतने बैकवर्ड एरिया है हमारा, इस बैकवर्ड सब डिवीज़न में हम रोड कनेक्टिविटी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो है वो ग्रीफ अथॉरिटीज़ के साथ कंटिन्यूसली जो बातचीत चल रही है, जो बुद्धल मोहर गूल रोड है उसकी एक्विजिशन का काम चल रहा है, वो एक्विजिशन की फ़ाइल्स हमने सबमिट कर दी हैं सो दैट के लोगों को जल्द से जल्द वो रोड भी मिल सके। जो रियासी अरनास मोहर रोड है उसमें कहीं कर्व इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है वो ग्रीफ के अथॉरिटीज़ ने हमें रिक्वेस्ट की है लैंड एक्विजिशन के लिए, वो फ़ाइल भी मैंने आके सबमिट की है। और इसके अलावा जो है छोटी छोटी जो है वो एक्विजिशन के जो काम कर चल रहे हैं, जैसे पीएमजीएसवाई के कुछ काम हैं वो भी जो है एक्विजिशन मैंने एक्टिवेट कर दी है। ये इसके अलावा जो है पीडीडी और पीएचई के साथ भी मेरी डिस्कशन हो गई। हमारा तकरीबन
20 से 30% जो पॉपुलेशन है वो अब भी बिजली से महरूम है। उनके बारे में उन लोगों ने किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए हैं, डीपीआरस बनाए हैं, वो डीपीआरस की जो कापीज़ हैं वो मैंने मौसूल कर ली हैं। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के बीडीसी डीडीसी से, पीआरआई से, कि वो जो एरिया हमारा अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया है वहाँ कम से कम वो जब तक बिजली हम पहुँचा पाते, गवर्नमेंट पहुँचा पाती, कम से कम वो अपने कैपेक्स में, कैपेक्स बजट जो उनसे मांगा जाएगा, प्लान मांगा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, उसमें उन घरों के लिए अगर हमारे पीआरआई सरपंचेस और बीडीसी डीडीसीज ये चीज़ जो है वो कबूल करें कि होम सोलर लाइट्स का प्रोविज़न रखें। 10-12 हज़ार की एक सोलर लाइट आ जाती है, और वो मैंने डिस्कशन भी हुई मेरी बीडीसीज से के साथ, डीडीसीज के साथ भी, कुछ सरपंचेस जो मुझसे मिलने आए उनके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैपेक्स में, प्लान में जो है वो होम सोलर लाइट्स का प्रोविज़न रखें, ताकि हम जब तक हम बिजली सरकार की तरफ से परमानेंटली पहुंचाएं तो कम से कम उन लोगों के घरों में रोशनी हो सके। और सोलर लाइट हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। 23 लाख रुपए जो है वो हर एक सरपंच के पास है, 25 लाख रुपए हर एक बीडीसी के पास है, और तकरीबन 70 लाख रुपए हर एक डीडीसी के पास है। तो डीडीसी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसमें अगर 2-3 पंचायतों को मिला के, ये कॉमन काम है, एक किसी एक गांव में एक छोटी सी एम्बुलेंस 4-5-6 लाख में जो है वो मिल सकती है, तो उसमें जो है वो यहाँ के लोग, ताकि अगर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए, या दूर दराज का गांव है हमारा, गुलाबगढ़ है हमारा, सांगली कोट है, तुली बन्ना है, बहुत शेरगढ़ी है, शिकारी है, वहाँ से, और यहाँ जमसलान वगैरह एरिया है हमारा, अगर वहाँ से हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी लाना है तो तब उसमें भी इस्तेमाल हो सकें वो एम्बुलेंसेस। इसके अलावा जो मैंने देखा है कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका फुटफॉल लोगों का बहुत कम है, बहुत कम मरीज़ यहाँ आते हैं और आके अपना इलाज करवाते हैं। मैंने एनालाइज़ किया है वो ये देखा है कि एक तो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो मार्केट से थोड़ा दूर है, उसकी वजह से लोग नहीं पहुँचते हैं। रिगार्डिंग सर मैं बताना चाहूँगा, अमले की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोहर जो है, अमले की बहुत ज़्यादा किल्लत हैं, और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सफाई का फुकदान है, वहाँ पे सफाई का खास इंतजाम नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि सर ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे, कि मार्केट से दूर है हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। अगर मार्केट से हॉस्पिटल तक किसी को जाना हो मरीज़ को, तो उसको 300 या 400 रुपये देने पड़ते हैं पर्सनल गाड़ी निकाल के। अवेलेबल वहाँ पे गाड़ी नहीं है सर। 3 चीज़ें सर। जी। पहली चीज़, जो अमला है, अमला एक दिन में नहीं लाया जा सकता। जो हमारे पास अवेलेबल अमला है, मैंने बीएमओ साहब से सीरीज़ ऑफ डिस्कशन की, मैं कल भी वहाँ गया था, और 2 बार मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा चुका हूँ। वहाँ मैंने सफाई का जो इंतज़ाम है थोड़ा बेहतर करवा दिया है। जो हमारे पास अवेलेबल वहाँ 2-3 डॉक्टर्स हैं, उनको मैंने कम से कम उनका रोस्टर बना के ये उनसे इंश्योरेंस ले ली है कि वो डॉक्टर्स 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जो ये तीसरी बात है छोटी सी ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ मार्केट से ऊपर जाने के लिए हमारे पास जो है वो कोई ऐसे साधन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ की यूथ से कि अगर वो यहाँ से अपने कुछ छोटे मैजिक या 3 व्हीलर जो है वो अगर ख़रीद सकें, मैं डिप्टी कमिश्नर से टेकअप करूँगा, वो इनको यहाँ से रूट परमिट बना के दे दें ऊपर तक, सो दैट के एक पेशेंट को यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए 5 से 10 रुपए का खर्चा है। इससे ज़्यादा खर्च कंसर्न ARTO साहब से भी बात करूँगा, और यहाँ के यूथ भी अगर 2-4 ऑटो जो है वो ख़रीद के ला सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ARTO साहब से बात करके, डिप्टी कमिश्नर से बात करके, कि वो उनको कम से कम यहाँ मार्केट से हॉस्पिटल तक का जो है वो रोड परमिट इशू कर दें। तो वो चीज़ भी हमारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक चीज़ जो देखने में आई है कि हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हम लोगों का यकीन उठ गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो काम करें और लोग वहाँ आएँ, सो दैट कि हमारा वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो, और हमारे लोग जो हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से मैंने सब सेंटर चसाना और PHC घोटा है, वहाँ भी मैं सब सेंटर चसाना तक भी मैं गया हूँ। वहाँ बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच एक सब सेंटर है, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है,
और पीएचसी गोटा वहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो है दूर है, और वहाँ पे डॉक्टर्स हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं है। अब हमारे लोग मार्केट में सौदा सेल्फ लेने के लिए मार्केट तक आते हैं, वो कोई और काम है, तहसीलदार से कोई काम करना है, बीडीओ ऑफिस में और भी जेडीओ ऑफिस में, तो मार्केट में जो है फुटफॉल ज़्यादा है। लेकिन वहाँ सब सेंटर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो बीएमओ साहब से मैंने डायरेक्शन दी है, रिक्वेस्ट भी की थी, और वहाँ उन्होंने अब एक अल्टरनेट डेज पे जो है वो डॉक्टर सब सेंटर चसाना में जो है वो बिठाया है। इसी तरीके से वो 3-3 दिन 2 डॉक्टर्स हैं, वो 3 दिन एक बैठेंगे, 3 दिन दूसरे बैठेंगे, तो कम से कम वहाँ जो फुटफॉल है लोगों का, और वहाँ मैंने अश्योरेंस दी है लोगों, वहाँ के लोकल लोगों को भी, और बीएमओ साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करके ये अश्योर करवाया है कि वहाँ जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, छोटी मोटी दवाई पट्टी वगैरह जो भी वहाँ पे सब सेंटर लेवल पे या पीएचसी लेवल पे होना चाहिए, वो इन प्लेस हो, सो दैट कि हमारे लोग वहाँ से आएँ, किसी को फर्स्ट एड भी मिल सके, और उसको फ़ौरन ही रेफ़र ना कर दिया जाए। यहाँ पे ही उसकी अगर फ़र्स्ट एड के काबिल ही है तो यहाँ ही उसकी फ़र्स्ट एड होके हम उस आदमी को वापस यहाँ से भेज सकें। इसी तरीके से जो मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई हमारे बैंकिंग सेक्टर को लेके, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी हमारी लैंडिंग है बैंक की, जो कर्ज़ा देते हैं बैंक, वो मैक्सिमम करें, और उसके साथ लोगों को मैक्सिमम एटीएम कार्ड इशू करें, सो दैट के लोग एटीएम का कार्ड इस्तेमाल करें और बैंक में आके इतनी लंबी कतार ना लगाएं। उनको डिजिटल टूल्स जो हैं एम पे वगैरह या दूसरे कुछ गूगल पे है, पेटीएम है, वो चलाना सिखाएं। उनको जो है वो डिजिटल कैश के तरफ जो है वो अवेयरनेस करवाएं, सो दैट के लोग यहाँ कम आएँ और रश इतना ज़्यादा ना हो। कोविड का भी खतरा है, अभी टला नहीं है। नए एटीएम्स और नए बैंक्स खोलने के गर्ज से भी मेरी बात हुई है, और इनके क्लस्टर हेड हैं, जोनल हेड हैं, उनसे मेरी बात हुई है, क्लस्टर हेड से बात हुई इनफैक्ट। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो सुंगड़ी में एक जल्द ही बैंक खोलने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात होगी क्योंकि सुंगड़ी में भी एक अच्छी खासी मार्केट जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो ये एक लोगों को जो है वो उनकी परेशानियां कम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमें शोबा तालीम की सर बात करेंगे। बहुत शोबा यहाँ पे वीक हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, उतना फ़रोग नहीं है जितना होना चाहिए था। किस तरह का रिएक्शन सर रहेगा आने वाले वक्त में सर आपका शोबा तालीम? देखें, शोबा तालीम को 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा कॉलेज का मामला है। यहाँ कॉलेज काफ़ी सालों से इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अभी तक वो अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुए हैं। मैंने प्रिंसिपल कॉलेज के साथ बात भी की, उनको यहाँ बुलाया भी, उनके साथ अच्छी खासी हमारी डिस्कशन हो गई। वो कॉलेज का मैंने जाके देख भी लिया, बिल्डिंग देख ली, उनके क्लासरूम जो हैं वो कम से कम तैयार हो चुके हैं। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप हर मुमकिन कदम उठाएं कि आप 1 अप्रैल से जो है वो अपने कॉलेज में जो बिल्डिंग आपको बन चुकी है उसमें शिफ्ट करें। गवर्नमेंट का आप 20,000 रुपये वो किराया देते हैं जहाँ वो बैठे हैं, अभी कहीं प्राइवेट किसी बिल्डिंग से चला रहे हैं, तो एक तो वो सेव हो जाएगा। दूसरे बच्चों को एक कॉलेज में जाके, किसी इंस्टीट्यूट में जाके एक प्राइवेट बिल्डिंग में बैठेंगे और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में, वहाँ एक माहौल में भी, एटमॉस्फेयर में भी चेंज आएगी। तो उसका छोटा 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 काम ऑलमोस्ट जो है फिनिश्ड है, थोड़ा सा काम बचा है। और उसकी लैंड का भी जो है कुछ इशू है, वो लैंड कोई 33 कनाल लैंड जो अलॉट हुई थी कॉलेज को, लेकिन मौके पे जो जाके मैं देख के आया हूँ वो कोई 20 या 25 कनाल से ज़्यादा मुझे नहीं दिखी। वो कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझे लेटर दिया है और मैंने कंसर्न तहसीलदार को डायरेक्ट कर दिया है कि उनकी लैंड जाके डिमार्केशन करके उनके हैंड ओवर करें, और जो है टेम्परेरी कम से कम वहाँ इरेक्शन कोई पत्थर वगैरह या कुछ ऐसी बाउंड्री जो है वो बना के आ जाएं जब तक कॉलेज की बाउंड्री बनती। इसके अलावा कॉलेज में अभी सिर्फ क्लासरूम ही बने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का प्रोविज़न वो उन्होंने डीपीआर सबमिट किए हैं, लाइब्रेरी ब्लॉक है, लेबॉर्ट्री ब्लॉक है, पार्किंग की अभी वहाँ कोई फैसिलिटी एज सच नहीं है। तो उन चीज़ों पे भी मेरी डिस्कशन हुई उनके साथ, और वो उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट बनवाए हैं, वो सबमिट किए हैं। और जहाँ हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी, हम भी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे ये मामला कि इस कॉलेज में जो है जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं कम से कम वो दी जाए। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल जो है 11th 9th 10th 11th 12th के प्रिंसिपल, सभी प्रिंसिपल से मेरी डिस्कशन हुई, यहाँ मीटिंग हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है
कि एक तो जो है स्कूल का जो टाइमिंग का ध्यान रखा जाए, जो टीचर अवेलेबल हों वो टीचर उनको पढ़ाएं, जो उनकी कुछ सेंक्शन स्ट्रेंथ की भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह पे असामियाँ खाली हैं लेक्चरर्स की। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनसे एक नया तरीका जो उनको बताया है कि उनका तकरीबन हर एक हायर सेकेंडरी के साथ के पास आईसीटी लैब है। तो वो आईसीटी लैब का जो है वो फ़ायदा उठाएं। उसमें कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है, बिजली मिलती है उनको वहाँ। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ लगा के कुछ डोंगल वगैरह यूज़ करके वो अगर यूट्यूब से या जितने भी कुछ एजुकेशन के ओटीजी प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एक बच्चा जो स्कूल में चल के आया है वो टीचर न होने की वजह से वो उस सब्जेक्ट या वो जो है उसकी क्लास जो है वो मिस ना हो, आप उसको ऑनलाइन कम से कम वो लगा के दिखा दें। कम से कम ऑनलाइन, पीछे आपने देखा कि कोविड में बच्चों ने ऑनलाइन ही एजुकेशन की, तो ये भी एक ऑनलाइन मेथड है, एक अच्छा मेथड है कि बच्चे उस क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में बैठ के, अगर वो टीचर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ ये वेट करते रहें कि हमारे पास जी गवर्नमेंट ने वो टीचर नहीं भेजा है। तो एक इनोवेटिव आइडिया एक प्रिंसिपल ने ही मुझे दिया, तो मैंने वो सब पे बाइंडिंग किया है कि आप उनको ओटीजी प्लेटफॉर्म किसी की सब्सक्रिप्शन ले लें, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। तो वो लगा के टीचर एक साथ बैठ जाए, जो उन बच्चों के कुछ डाउट्स हैं वो वहाँ क्लियर हो जाएं। और वो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें नए लेक्चर्स आते, जो असामियाँ हैं हमारी पोस्ट वैकेंट हैं वो फिल होती, क्योंकि एक दिन में सारा नहीं हो सकता है, तब तक कम से कम हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उन्हीं से हम जो है वो अपनी जो है रिज़ल्ट्स बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई स्कूल्स और हाई स्कूल्स के बिलो जो है उनका भी मैंने रिज़ल्ट वगैरह मंगवाया है, टीचर पीपल रेशो देख लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी मेरे पास आ गई है। मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, एग्जामिन कर रहा हूँ कि किस स्कूल में जो है हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ZDOs दोनों से मेरी बात हुई, उनसे जो है हर स्कूल का रिज़ल्ट मैंने मंगवा लिया है। हर स्कूल में कितने टीचर अवेलेबल हैं, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी मंगवा लिया हमने। टीचर पीपल रेशो भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली हैं। एक आपके चैनल की वसासत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या डोमिसाइल जो हैं वो नहीं बनी है, तो मैंने दोनों ZDOs को ये रिक्वेस्ट की है कि आप उन बच्चों के एक सर्वे करके बता दें कि कितने बच्चे हैं जिनकी कोई सर्टिफिकेट्स जो है वो रेवेन्यू ने बनानी थी, हमारे तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने बनानी थी, लेकिन वो बच्चा हमें आज दिन तक अप्रोच नहीं कर पाया और उस वजह से वो सर्टिफिकेट नहीं बनी है। तो वो एक सर्वे चल रहा है कि वो एक नंबर हमें दे देंगे, स्कूल वाइज दे देंगे कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनको कौन सी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुई है। अगर वो डोमिसाइल है, किसी की कैटेगरी है, किसी की इनकम सर्टिफिकेट है, तो मैं अपने रेवेन्यू का जो स्टाफ है वो लेके वहीं उसी स्कूल में पहुंच जाएंगे। हम उस स्कूल में हम कैंप करेंगे और ऑन द स्पॉट उन बच्चों को हम वो उनकी सर्टिफिकेट्स इशू करके हम वापस आ जाएंगे और हम देखेंगे इसमें कि सबसे ज़्यादा पेंडेंसी कहाँ पे है, तो अकॉर्डिंगली उसमें पहले जाएंगे और उसी तरीके से जिसमें उससे कम तो हम हर स्कूल में इंशाल्लाह जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जब भी कोई ऑफिसर आता है या कोई नया ऑफिसर आता है तो एक रिएक्शन पड़ता है, कुछ मुख्तसर सी मुद्दत तक जो है निज़ाम को सुधारा जाता है और कुछ मुद्दत गुजरने के बाद निज़ाम सर फिर वही होता है। तो सड़कों की बात करें या तमीराती प्रोजेक्ट जो हैं सुस्त रवाया हैं कहीं ना कहीं, और कुछ सड़कें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, और मोहर मार्केट में सर धूल चाट रही हैं दुकानें, लोग परेशान हैं, लाखों की उनकी दुकानें तबाह हो रही हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है सर। बग्गा से गुलाबगढ़ की तरफ जा रही है एक सड़क सर, उसमें 2010-11 में सर ब्लैक टॉप हुआ था, अभी तक भी उसमें जो है दोबारा से ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। जब भी किसी ऑफिसर से बताया जाता है तो सिर्फ यकीन दहानी की जाती है, उसके बाद जो है सर निज़ाम फिर वही का वही होता है। तो सर क्या आपका जो है रिएक्शन रहेगा सर इस पर? देखिए, जहाँ तक बग्गा से गुलाबगढ़ की रोड है वो पहले 10 किलोमीटर जो है वो PWD के पास है, और उसके बाद 17 किलोमीटर PMGSY वालों ने बनाई है, फिर एक पुल आता है और उस पुल के बाद 1.5 किलोमीटर फिर PMGSY बनाने जा रही है, उसके आगे एक और पुल है,
उस पुल के 3 साल से लोग बता रहे हैं कि हम बनाने वाले, लेकिन 3-4 साल गुजर गए सर, अभी तक इनका काम शुरू नहीं हुआ। देखें, जो दो ब्रिजेस हैं वहाँ गुलाबगढ़ वाली रोड पे जो पीएमजीएसवाई बना रही है, या पीएमजीएसवाई ने बना चुके हैं कुछ पे काम, एक पे काम भी चल रहा है अभी। उनका मैंने टारगेट उनको अप्रैल जो है वो दे दिया है कि अप्रैल तक वो इन ब्रिजेस को कंप्लीट कर लें। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ, काफ़ी आगे तक जाके मैं खुद भी देख के आया हूँ। तो एक शिब्रास का पुल है नीचे हमारा, वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। वहाँ भी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को से मीटिंग करके हर एक चीज़ डिस्कस की है और उनको बताया है कि ये ब्रिजेस जो हैं ये कम से कम अप्रैल की डेडलाइन है, अप्रैल के से पहले पहले ये ब्रिजेस जो हैं वो कंप्लीट करें। जो पहला 10 किलोमीटर बग्गा से लेकर आगे 10 किलोमीटर जहाँ से पीएमजीएसवाई रोड स्टार्ट होती है, उसके पहले जो पीडब्ल्यूडी के पास था, आज ही सुबह मैंने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है, वो यहाँ आए थे, मीटिंग में हमने डिस्कस किया है। उन्होंने उसका एक टेंडर भी लगाया था, लेकिन किसी का रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि बीटी का जो है यहाँ पे रिस्पांस अच्छा नहीं आता है। अब जो उनसे मेरी डिस्कशन हुई कि जो रोड की हालत भी देख के आया हूँ मैं, तो उन्होंने भी बताया कि एक प्रपोज़ल चल रहा है कि वो पीएमजीएसवाई को ही, वो जो पहला 10 किलोमीटर है वो भी पीएमजीएसवाई को ही चला जाए। तो पीएमजीएसवाई की क्वालिटी जब एज़ कम्पेयर टू पीडब्ल्यूडी जब हम देखते हैं तो अच्छी है। तो अगर वो पीएमजीएसवाई को चली जाती है रोड तो बहुत अच्छा है। जब तक नहीं जाती, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है कि वो उसकी कम से कम मेंटेनेंस कर दें, उसकी नाली बना दें, उस पे जो खड्डे पड़े हैं वो खड्डों को कुछ जो है वो इंतज़ाम करें। अगर तो उसका जो है मेंटेनेंस में सिटी एंड टाउन जो सेक्टर है उसमें उसका टेंडर लगा था, लेकिन टेंडर में कोई रिस्पांस नहीं आया था। अब अगर पीएमजीएसवाई के पास चली जाती हो तो पीएमजीएसवाई के जो है वो रिस्पांस अच्छा आ जाता है, उनके पास अच्छे कंट्रैक्टर्स हैं, तो वो हमारे पास एक अच्छा जो है वो रोड बन सकती है। हमारा अल्टीमेट गेम जो है गोल ये रहेगा कि हम किसी तरह से देवल और गुलाबगढ़ का जो एरिया है हम उसको रोड के साथ कनेक्ट करें। जहाँ तक ये रोड है हमारी जो माहौर मार्केट में है, तो ये रोड, इस रोड पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ रोड मार्केट के बिल्कुल करीब तक जो है रोड की वाइडनिंग की, इसकी कर्व इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। ग्रिफ ने यहाँ तक पहुँच के हैं। तो एक तो वो, क्योंकि इस रोड की जो है वाइडनिंग होनी है, वो ऑलरेडी जो है उसके लिए हमने एक्विजिशन के लिए फ़ाइल सबमिट की हुई है। तो अभी कुछ जो है कुछ अरसा, तकरीबन 2-3 महीने ये प्रॉब्लम रहेगी। जब ये रोड वाइडनिंग हो जाएगी, और साथ साथ मैंने जो ग्रीफ अथॉरिटीज़ को किया है, जो डायरेक्शन दे दी है कि वो साथ साथ, आपने देखा होगा जो हमारा नीचे मलाई मोड़ है और उसके ऊपर भी वो साथ साथ में अपना जो है वो शिंगल मेटल करने के लिए जो है वो सामान जो है वो जगह जगह डाल रहे हैं। तो उनके साथ जो मेरी बात हुई है, बहुत जल्द जो है अगले 2 महीनों में कम से कम इस रोड को जो इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसी तरह जो है ये माहौर मार्केट भी उसी रोड का ही पार्ट है। अभी इस रोड के आसपास जो है वो कहीं मैंने देखा किसी ने बजरी डाली थी, किसी ने रेत डाली थी, इसी की वजह से ज़्यादा परेशानी आ रही है। ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने कंसर्न नायब तहसीलदार को यहाँ से डायरेक्शन दी, उन्होंने जाके लोगों से बात की है कि वो कम से कम ऐसा मार्केट में जो है वो बजरी से रेता वगैरह नहीं डालें, अगर डालना है तो कहीं दूर डालें और वहाँ से उठा के लाएं। अगर वैसा भी नहीं है तो कम से कम, क्योंकि हम लोगों की जो है सहूलत के लिए हैं, तो वो रात को डालें और रात को ही जो है उठवा लें, कुछ मज़दूर इस तरह से इंगेज करें सो दैट के लोगों को सुबह जब आएँ तो यहाँ जैमिंग की प्रॉब्लम ना रहे। मैं बहुत जल्द जो है यहाँ की जो मार्केट के जो है कमेटी है उनसे भी जो है मेरी मीटिंग होने वाली है, और जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट की एक छोटी सी यूनियन है उनसे भी मैं बात करूँगा। फर्स्टली ये है कि हम इस रोड को जो है वाइडन करके अच्छे से बना पाएँ, तो हम उनको जो है वो कोई अल्टरनेट जगह भी जो है हम दे पाएंगे कि जहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ लगाएं, और वो जो है एक पार्किंग का स्लॉट हम स्पॉट बना पाएँ हम, क्योंकि यहाँ पार्किंग लोग कर देते हैं और उसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है। जो कंसर्न पुलिस के जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं जो मार्केट का देखते हैं, मैंने उनको बुला के यहाँ से डायरेक्शन दे दी है कि वो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें। जब तक हमारा ये 2 महीने में वाइडनिंग हो जाती, तब तक कि वो कोई भी अननेसेसरी गाड़ी यहाँ मार्केट में ना खड़ी रहे और कोई भी अननेसेसरी यहाँ मलबा अपना डाल के
नहीं जाए। और जब हमारी ये वाइडनिंग हो जाएगी तो ये माहौर मार्केट की जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये भी कुछ हद तक हम जो है उसका अजाला कर पाएंगे। आखिरी आखिरी सवाल सर, माहौर की आवाम के लिए किसी भी मुश्किलात से वो जूझ रहे हों तो क्या मैसेज रहेगा सर? माहौर बहुत बड़ा इलाके हैं, बड़े वसी इलाके हैं, इसमें पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादातर, तो क्या मैसेज रहेगा सर आपका, क्योंकि रिसेंटली आपने भी ज्वाइन किया है? जी देखें, मुझे कुछ ही दिन हुए यहाँ ज्वाइन किए हुए। आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना अपील है कि उनका कोई भी काम हो, किसी किस्म का भी काम हो, अपने जायज़ हदों में रह के हमें गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं हम उनके करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक भी हो आवाम की सहूलत के लिए ही काम करें, क्योंकि हम उन पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आवाम की खिदमत के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें यहाँ भेजा है। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरी जो मीटिंग हुई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उनको भी मैंने ये पैगाम दिया है कि कोशिश करें कि हम पब्लिक जो है उसकी सफरिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से हम उनकी जो है वो ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं, किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं, इसी के लिए हम काम करेंगे। चाहे उसमें उनको बिजली देनी हो, उनको पानी देना हो, उनको जो है रोड्स देनी हो, अच्छी तालीम देनी हो, अच्छी सेहत का इंतज़ाम है, ये सब चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं हम इंशाल्लाह। मॉनिटरिंग जो है वो अच्छी यहाँ पे मैं उनके साथ सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो मेरी इंट्रोडक्टरी मीटिंग सी हुई उन्हीं में जो है मैंने हर डिपार्टमेंट को जो है वो डायरेक्शंस दे दी हैं, और मुझे लगता है इंशाल्लाह कि उन डायरेक्शंस का फील्ड पे थोड़ा बहुत असर होना भी शुरू हो गया है। आवाम से यही गुजारिश है कि हम आवाम के लिए हैं, आवाम जो है अपने जितने भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो हम तक लेके पहुँचें, हम उन जायज़ मुतालबात का इंशाल्लाह अजाला करेंगे, बिल्कुल तैयार हैं हम। और हम आखिरी पे सवाल सर, तिबी निज़ाम, तालीमी निज़ाम या जिस तरह से जो तरक्याती ज़्यादा जो शोबे हैं उनके लिए सर क्या आपके सरप्राइज़ विज़िट होंगे यहाँ पे बेहतर से बेहतर निज़ाम को चलाने के लिए? सर आप क्या आने वाले वक्त में सरप्राइज़ विज़िट करेंगे इस निज़ाम को बेहतर करने में? देखें, अभी तो मैंने उनको एक डायरेक्शन दे दी है सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो हेल्थ हो, स्कूल हो, या हमारा रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। लोगों के जो है अभी PMAY के मकान लोग बना रहे थे, उसमें कहीं इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने तीनों BDO साहिबान से बात करके वो चीज़ जो है कि आप इनकम से, क्योंकि हमारे पटवारी स्ट्राइक पे थे तो हम इमीडिएटली उनको इशू नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि उनसे आप लोगों की फ़ाइल्स जो हैं PMA हाउस की वो ले लें। अगर उनको PMAY की आपको उसके लिए अगर इनकम की रिक्वायरमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट की, तो वो एक लिस्ट मुझे दे दें, मैं अपने कंसर्न रेवेन्यू स्टाफ को लगा के उनकी इनकम सर्टिफिकेट इशू करके वो कंसर्न BDOs के पास पहुंचा दूंगा। तो उससे जो है वो लोगों का जो यहाँ एक दिन 2-3 दिन जो है वो रश था वो कम हो गया। उन्होंने उस आर्डर को जो है मेरी डायरेक्शन को, तजवीज़ को जो है अच्छे से लिया है। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट को मैंने पहले बता दिया है कि वो अगर अपना काम ईमानदारी से करेगा तो ताकि मुझे वो सरप्राइज़ विज़िट करने की या कहीं देखने की जो है ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी कोताही दिखती है, मुझे लगता है कि किसी स्कूल में, किसी आंगनवाड़ी सेंटर में, किसी हेल्थ के सब सेंटर में, किसी जो है पंचायत में मुझे जाना पड़े, तो मैं इंशाल्लाह सरप्राइज़ विज़िट के लिए जो है बिल्कुल तैयार हूँ और मैं कभी भी इंशाल्लाह जा सकता हूँ। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे सारे मुलाज़म हैं, हमारे अपने वो हैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो मुझे जो है उस हद तक ना लाएं कि मैं सरप्राइज़ विज़िट करके जाके उनको कोई डायरेक्शन दूं या कोई ऐसी चीज़ करूं। इससे बेहतर है कि वो खुद ही अपने निज़ाम को ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम वो भी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी होगी आप इस चीज़ को। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे SDM मोहर मुजहर हुसैन शाह साहब, रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने और डिटेल से पूरे मोहर के मसाइल को इन्होंने बताया हैं। हमने इस तरह का पहला ऑफिसर देखा कि जिन्होंने मुख्तसर से वक्त में ही पूरे सब डिवीज़न के डिटेल हासिल किए हैं और पूरे जो यहाँ का निज़ाम है उस पर निगहबानी की है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ का निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर हो और लोगों के जो मसाइल हैं उनको अपने वक्त पर जो है अजाला किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहनवाज़ को